हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम फिर से लेके आ गए एक प्रीमियर की क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम इसके थोड़ा इंटरफेस के बारे में जानेंगे और न्यू प्रोजेक्ट बनाना जानेंगे। यार आज फ़िलहाल थोड़ा मैं स्टार्टिंग एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊंगा, क्योंकि जिससे कि आप का जो बेसिक है वो क्लियर हो सके, जिससे कि आप आगे जब उस पर प्रैक्टिस कर सको। तो आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो बेसिक हम थोड़ा स्लो लेके चलेंगे, बट आगे चल के हम थोड़ा अपना फास्ट कर देंगे थोड़ी क्लास को। तो फिर चलते हैं आज की क्लास में। और इससे पहले यदि आपने मेरी नई क्लास देखी हो तो मैं आपको बता दूं कि उसमें मैंने बताया है कि जो हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है प्रीमियर प्रो के लिए अडोब, तो वो मैंने उसमें बता रखी है। और उसमें मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर है अडोब का वो भी दे रखा है प्रीमियर प्रो, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यदि नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे चेक कर लेना, उसे डाउनलोड कर लेना। सिंपल है, डाउनलोड का ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, तो आप नॉर्मल उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं फिर अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा अडोब प्रीमियर प्रो है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। मैं वैसे जो बता दूँ आपको 2019 यूज़ कर रहा हूँ सीसी, बट आप कोई भी वर्जन इसका यूज़ कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन भी ले सकते हो, और चाहे तो आप 17 18 कोई सा भी ले सकते हो। तो देखते हैं फिर इसमें। तो आपके सामने ये स्क्रीन का एक पैनल खुल के आ गया है। तो इसमें मैं बता दूं, एक जैसे कि यदि आपने मेरी ईडीएस की क्लासेस देखी हो तो यार थोड़ा मिलता जुलता है। मतलब जितने भी अधिकतर अधिकतर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो उसके जितनी भी की है या अगर कुछ बेसिक चीज़ें ना मिलती जुलती होती है। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई इशू नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट उसमें भी था और इसमें भी है, ओपन प्रोजेक्ट उसमें भी था और इसमें भी है। तो आप के लिए थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। यदि आपने कोई पहले एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीख रखा हो तो उसके लिए आपको मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बट अभी हम प्रीमियर प्रो लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट है और एक ओपन प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट करना बताऊंगा आपको, क्योंकि ओपन प्रोजेक्ट तो हम जब करते हैं जब हमारा ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना हुआ हो। तो मैं केवल आपको अभी फिलहाल न्यू प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद उसको जो इंटरफेस आएगा उसमें जितने भी पैनल होंगे यार उनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर आप देखोगे न्यू प्रोजेक्ट है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरे सामने न्यू प्रोजेक्ट का एक पैनल ओपन होकर आ गया है। देखने में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन कुछ ऐसे हैं जिन चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। जो चेंजिंग होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि प्रोजेक्ट सेटिंग कहाँ कहाँ से क्या क्या करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे जैसे कि यदि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर देखा होगा तो उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट मांगता है और उसकी प्लेस मांगता है कि कहाँ पे ये सेव करना है। तो उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर आप नेम दे सकते हो अपना। जैसे कि मैं क्लास फर्स्ट इसे लिख दूंगा। अब आप नीचे चलोगे तो आपको दे रखा है लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन में वो दे रखा है कि कहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है वो सेव होना है। तो इसके सामने आप देखोगे ब्राउजर दे रखा है, तो उसे जैसे ही ओपन करोगे तो आपका पाथ पूछेगा। इसे कोई भी आप पाथ दे देना। जैसे कि मैं फिलहाल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं इसमें एक। यहां पर आप तो यहां पर प्रीमियर प्रो मैं क्रिएट कर दिया और सिंपली सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। तो यहां पर जो मेरा फोल्डर है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर जो मेरी ये फाइल है वो चली जाएगी अब, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जर्नल, स्क्रैच डिस्क, इंग्लिश सेटिंग दे रखी है। तो सिंपली पहले तो हम जर्नल को देखते हैं। तो जर्नल में आप देखोगे पहले दे रखा है आपको वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक, कि जो हमारी वीडियो की रेंडरिंग है या प्लेबैक है उसे हमें किस अकॉर्डिंग चलाना है। तो इसमें आप देखोगे रेंडर दे रखा है आपका। यदि आप इसे ओपन करोगे एरो को तो यहां पर आपको मेरे जो सिस्टम है उसमें दो चीजें शो रखी है, बट हो सकता है किसी के सिस्टम में एक ही चीज एक ही जो ऑप्शन है वो शो, बिकॉज यहां पर जो दो हमारे ऑप्शन है वो एक दे रखा है जीपीयू का। तो जीपीयू यदि किसने जीपीयू यूज कर रहा है वो, जैसे मेरे सिस्टम में 2 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, बट यदि आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो ये यहाँ पर शो नहीं करने का। आपका सिंपली मरकरी प्लेबैक इंजीनियर सॉफ्टवेयर ओनली ये शो करेगा। तो यार हो सके तो ग्राफिक कार्ड लगवा लो, जिससे कि आप जो प्रीमियर का मतलब यूज़ काफ़ी अच्छे कर सको। बट
नहीं तो उसमें भी चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी लगवा लो, क्योंकि ये इससे जो क्या होता है, जो रेंडर होते हैं ना, वो एक तो स्पीड अच्छी हो जाती है और आपका जो इफेक्ट होते हैं उनसे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। तो सिंपली मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दे रखा है, और जिसके सिस्टम में आपका जो जीपीयू लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। तो आप यदि किसी के सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आप सिंपली जो ये वाला आपको ऑप्शन दे रखा है जीपीयू वाला, ये सेलेक्ट करें, और यदि नहीं लगा हुआ तो ऑलरेडी आपका जो ये दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट यदि किसी के में ग्राफिक कार्ड दे रखा है तो सिंपली जीपीयू वाला ही सेलेक्ट करें, ठीक है। तो उससे आपकी रेंडरिंग भी फास्ट होगी और थोड़ा इफेक्ट में भी फायदा मिलेगा, ठीक है। अब वीडियो में चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपको टाइम कोड दे रखा है, यहाँ पर आपको देख रहा है डिस्प्ले फॉर्मेट। तो यहाँ पर आप किसी भी वे में अपना डिस्प्ले फॉर्मेट कर सकते हो, मैंने फिलहाल टाइम कोड कर रखा है, आप फीट फ्रेम में भी कर सकते हो, नीचे आपको 35 mm दे रखा है वो भी कर सकते हो, फ्रेम में भी कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ना छेड़े, टाइम कोड ही रहने दें, वैसा आप चेंज कर सकते हो, बट ये टाइम कोड सही है तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑडियो में चलते हैं, तो ऑडियो इनपुट मांगेगा जो भी है डिस्प्ले फॉर्मेट, तो आप इसे ऑडियो सिंपल से रहने दें, और यहाँ पर कैप्चर फॉर्मेट जो है उसे डीवी रहने दें, एचडीवी ना करें, जिससे कि डीवी क्या होता है कि जब आप काम करोगे अपने प्रोजेक्ट पे तो वो हैवी नहीं होगा, या रेंडर जो होगी वो हैवी फाइल नहीं बनेगी, तो डीवी नॉर्मल रखे, ठीक। अब यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जैसा अब आपको सेटिंग दिखी वो वैसी रहने दे। अब दूसरा चलते हैं स्केच डिस्क में, तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दे। अब इंग्लिश सेटिंग में चलते हैं, तो इसे भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसे भी ऐसे रहने दे, केवल हमारी जर्नल जो है वो सेटिंग चेंज होगी थोड़ी, बाकी यार ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। सिंपली ओके कर दोगे आप तो आपका जो है प्रीमियर का कुछ इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। बट अभी मैं बता दूं कि मेरा जो इंटरफेस है इसका आप देखोगे प्रीमियर का वो इस टाइप से आ रहा है, बट हो सकता है आपका ना आए। मैं बता दूं कि आपका कैसा आ सकता है। सिंपली आपका हो सकता है कि आपका सिंपली इस वे में आ रखा हो, ठीक। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा किस तरह से आप अपने पैनल को सेट कर सकते हो, वर्क स्पेस कैसे सेट कर सकते हो, और टूल के बारे में जानिए। यार इंटरफेस आज हम पूरा समझ लेंगे जिससे कि आगे कोई परेशानी ना हो, ठीक। तो आज हम फिलहाल इंटरफेस इसका समझने वाले हैं, ठीक। तो कुछ ऐसा पैनल आपका आ गया होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर वही जो हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में दे रखे हैं वो भी सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। फाइल में जब ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हो, सेव प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट, तो काफ़ी कुछ है, इनके बारे में यार डिटेल से जानेंगे भी। एक एडिट का ऑप्शन है, अभी ये जो है तुम्हारे डिसेबल है, अभी अनेबल नहीं है। तो इन्हें जब हम अपनी जो फाइल है वो इंपोर्ट करते हैं तो जब हम इनके बारे में जानेंगे। आगे काफ़ी क्लिप दे रखी है, सीक्वेंस, मार्कर, ग्राफिक, तो इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बट अभी हम थोड़ा प्रीवियस का जो है आया हुआ है उसके बारे में, पैनल के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे। हो सकता है कि आप जैसे कि ऊपर देखोगे तो मेरे कुछ 8-10 ऑप्शन दे रखे हैं, बट हो सकता है आपके ना हो 8-10, 8 आ रहे हो, 10 ना आ रहे हो, क्योंकि आप आगे देखोगे तो ये मेरे नाम से फोल्डर बने हुए, जो ऊपर ये पैनल बने हुए मेरे नाम से बने हुए, जो मैंने खुद क्रिएट कर रखे हैं वर्क स्पेस। तो इन्हें क्रिएट करना ही मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सिंपली पहले ये समझ ले कि अभी जो मेरा जो ये पैनल ओपन होके आ रखा है या आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये लर्निंग है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई भी इसका जो वर्क स्पेस है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी फिलहाल लर्निंग सेलेक्ट कर रखा है तो आपको लर्निंग दे रखा है। आप सिंपली यहाँ से इसकी कोई भी वीडियो देख सकते हो, जैसे फर्स्ट दे रखी है, सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग आप बेसिक चीज़ें समझ सकते हो कि ये किस तरह से हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्लिप कैसे रखनी है, कट कैसे करनी है। बट जो प्रॉपरली चीज़ है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो ये आपका लर्निंग में आ जाता है। इसके बाद असेंबली आता है, तो असेंबली में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटरफेस इसका। बट इसकी भी कोई
ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आप अपना वर्क स्पेस कैसे एडिट करो खुद, जिससे कि आपको कंफर्टेबल हो सके। आप कभी भी अपने यदि प्रीमियर ओपन करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वर्क स्पेस है वो खुल के आ जाएगा जो आप क्रिएट करोगे, ठीक है। इसके बाद एडिटिंग आता है, तो एडिटिंग में देखोगे आपका कुछ पैनल इस तरह से आएगा। तो यार आगे जितने भी देखे कलर, इफेक्ट, ऑडियो, ग्राफिक, तो इसके अनुसार ना आपका जो इंटरफेस है वो अलग अलग आएगा। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं केवल आपका एक वर्क स्पेस बनवा दूंगा, जिससे कि आप कभी भी मतलब उसे खोलोगे तो आपका सेम जो है प्रीव्यू वो खुल के आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ और जान ले कि जैसे कि एडिटिंग में मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मैं एडिटिंग अपनी कर सकता हूँ प्रॉपर। यदि मैं कलर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कलर का कुछ ऑप्शन दे देता है वो, जिससे कि मैं अपने जो वीडियोस में कलर ग्रेडिंग कर सकता हूँ या कलर दे सकता हूँ, ठीक है, नॉर्मल कलर कर सकता हूँ। और इफेक्ट आप खोलोगे तो इसमें आपको इफेक्ट का ऑप्शन दे देगा कि आप इफेक्ट लगा सकते हो किसी भी तरह के। ऑडियो में ओपन करूंगा, ऑडियो के कुछ आ सकते हैं। तो अभी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये पैनल खोलने हैं। मैं फिलहाल आपको एक वर्क स्पेस बनवा दूंगा, जिससे कि आप यदि वो खोलोगे तो उससे आपका डायरेक्ट जो आपका प्रीव्यू है वो खुल के आ जाएगा। तो यार पहले वही जान लेते हैं, मैं इतनी देर से गा रहा हूँ तो वही देख लेते हैं हम कैसे बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले वर्क स्पेस बनाने के लिए पहले आपका जो विंडो है यहाँ से ओपन करोगे तो इसमें दे रखा है वर्क स्पेस, ठीक है। तो सिंपली जब वर्क स्पेस के आगे आप देखोगे तो काफ़ी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। तो आप सिंपली यहाँ से अपना न्यू वर्क स्पेस बना सकते हैं या सेव कर सकते हो उसे। बट सेव कब करेंगे हम, जब हम इनके पैनल के बारे में अलग अलग जान सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडिटिंग में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वो थोड़ा क्लियर सब कुछ दिख जाता है, जिससे कि आप नॉर्मल इसे अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला जो पैनल है उसके बारे में। तो यहाँ पर है सोर्स पैनल, ठीक है। सोर्स पैनल जो हमारा है वो हमें जो हमारी मीडिया इंपोर्ट में उतरी हुई होती है, जो हमारी ओपन हो रखी होती है वीडियो, उसका जो प्रीव्यू वो दिखाता है सोर्स, ठीक है। अभी एक भी क्लिप नहीं है तो यहाँ पर नो क्लिप आ रखा है। फिर आगे चलते हैं तो ये सेकंड दे रखा है इफेक्ट कंट्रोल। तो यहाँ पर जो भी हम अपनी वीडियो पर इफेक्ट लगाएंगे उसका जो जितना भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर हमें शो होगा, ठीक है। ऑडियो क्लिप मिक्सर की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिस भी हमें पैनल की ज़रूरत नहीं है तो हम सिंपली उस पर आप देखोगे 3 जो है ये लाइन दे रखी है, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ से क्लोज पैनल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं मीडिया डाटा। तो यार हमें इसकी भी मीडिया डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं सिंपली इसे भी क्लोज पैनल कर दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दें, यदि बाई चांस आपसे गलती से कोई पैनल डिलीट हो जाता है या यहाँ से क्लोज पैनल हो जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली विंडो में जाओगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन वो दे देगा, यदि आपका मानो कि आपका लाइब्रेरीज हट गई है यहाँ से या आपको ज़रूरत है लुमेट्रिक कलर हट गया है, तो आप सिंपली यदि क्लिक कर दोगे उस पर तो आप देखोगे यहाँ पर आपका लुमेट्रिक कलर वो आ जाएगा। बट इसे अभी मैं क्लोज पैनल ही कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारे यूज़ के पैनल है हम उन्हें लेंगे और बाकी अनयूज हम हटा देंगे, ठीक है। तो आगे चलोगे तो यहाँ पे आएगा आपका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जो हमारा सीक्वेंस है या टाइमलाइन है, जो क्लिप उस पर ओपन रहती है वो हमारी प्रोग्राम में शो होती है, जिस पर हम अपना प्रीव्यू देखते हैं वीडियो का कि हमारी एडिटिंग क्या चल रही है, कौन सी क्लिप पर हम कट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी प्रोग्राम में आती है, ठीक है। इसमें काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, वो जब क्लिप हम इंपोर्ट करेंगे तो वो शो हो जाएंगे, तो उनके बारे में जानेंगे। अब नीचे चलते हैं तो नीचे आपको एक दे रखा है, अभी मेरा लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट, और उसके सामने जो आपने प्रोजेक्ट का नाम सेव किया है वो यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर आपकी जो मीडिया फाइल है या जितनी भी आपकी फाइल है यहाँ पर इंपोर्ट होगी। इंपोर्ट के बारे में भी जानेंगे हम, किस तरह से बिन बना सकते हैं न्यू, और कैसे कैसे हमें करना है। तो यार ये सब जानेंगे हम। आगे चलते हैं मीडिया ब्राउज़र। तो मीडिया ब्राउज़र की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, बट इसके बारे में मैं एक बार बता दूं आपसे, क्योंकि ये यूज़ हो जाता है। तो ये जो है ये इस पर्पज़ से यूज़ होता है कि मान लो कि आपको डायरेक्ट अपनी जो भी आपका डाटा है वो इंपोर्ट नहीं करना, बाय चांस की इंपोर्ट नहीं करना आपको प्रोजेक्ट में, तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी ड्राइव ओपन करके उसे डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो फाइल को। बट यार मैं बताऊंगा कि आप ऐसा ना करें, अपनी फाइल ओपन करके ही करें, क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है, जिससे आपको खोलने में जो फाइल है वो दिक्कत होगी।
तो आप सिंपली ओपन यहाँ पर इंपोर्ट करके ही फाइल यूज़ करें। तो मीडिया ब्राउज़र का यूज़ मैं नहीं करता इतना, मैं प्रोजेक्ट का यूज़ करता हूँ, न्यू फाइल इंपोर्ट कर करी। तो इसे मैं यहाँ से क्लोज पैनल कर दूंगा, आप चाहो तो रख सकते हो। लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि इसमें हमें कुछ यूज़ नहीं करना पड़ता, और यदि आपको यूज़ हो तो आप ले लेना, मैं क्लोज पैनल कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा इफेक्ट कंट्रोल है उसमें वो सारी चीज़ें सो जाती है हमारी वीडियो की, तो हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो क्लोज पैनल कर दूंगा मैं। इफेक्ट की हाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इफेक्ट लगाने हैं तो सिंपली इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इफेक्ट रख सकते हो। अब आगे चलते हैं मार्कर। तो यार इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम नॉर्मली शॉर्टकट की से जान लेंगे। तो फिलहाल मैं क्लोज पैनल कर दूंगा। अब हिस्ट्री की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे क्लोज पैनल कर दूँ। बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि कम से कम यहाँ पर आप इसके जो है पैनल रखें, जिससे कि आपका जो टाइमलाइन है वो ज़्यादा बढ़ सके और आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सको। अब इन्हें सेट कैसे करना है वो मैं बता दूँ। जिस हिसाब से मैंने अपना सेट कर रखा है, मैंने एक नॉर्मली, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपकी जो टाइमलाइन है वो बड़ी हो सके और काम प्रॉपर, क्योंकि जो हमारा टाइमलाइन होता है ना, जितनी हमारी स्पेस होगा उसमें उतना हम वर्क जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि टाइमलाइन बड़ी होने के साथ साथ हमें जो क्लिप है वो ज़्यादा दिख सकेगी। तो टाइमलाइन का जो सीक्वेंस है आपका वो ज़्यादा बड़ा रखना। तो सिंपली मैं कैसे सेट करूँगा आप देखना। यदि आप कोई भी पैनल को केवल सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करते हो, तो आप देखोगे कि ये आपका जो पैनल है वो कहीं भी पुट हो सकता है, और जहां भी आपका वो पैनल पुट होगा तो वहां पर आपका ब्लू जो आपका कलर है वो फिल देखोगे आप हो रखा है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसे जो सोर्स इफेक्ट कंट्रोल दे रखा है, तो इसके आगे इसे पुट कर दूंगा, जिससे कि आप देखोगे यहाँ पर हो गया है और कोने से हट गया है। बट अब जो है सोर्स क्लिप और प्रोग्राम ये मैं साथ में रखूंगा, और जो इफेक्ट कंट्रोल है उसे ले जाऊंगा मैं कोने में। ठीक, इसे कर दूंगा मैं थोड़ा छोटा, और जो मेरी प्रोजेक्ट है ये, इसे मैं सिंपली इफेक्ट वाले पैनल में डाल दूंगा, और जो इफेक्ट है वो भी, इफेक्ट कंट्रोल भी, दोनों यहाँ पर पुट कर दी मैंने। अब जो मेरी टाइमलाइन है उसे सिंपली मैं इसके नीचे वाले भाग पर पुट कर दूंगा, जिससे कि जो मेरा टाइमलाइन है वो नीचे की तरफ आ जाए और ये थोड़ा मेरा छोटा हो जाए। ठीक, तो थोड़ा यार मैं इसे सेट कर देता हूं। तो मेरा जो ये पैनल है सारे सेट हो चुके हैं। तो आप देखोगे अब आपको काफ़ी खुला खुला इसमें पैनल लग रहे हैं। तो आप सिंपली इन्हें अपने अकॉर्डिंग यार उठा के मतलब सेट कर सकते हो। अब हमारा जो पैनल है वो सेट हो गया है। अब हमारी टाइमलाइन जो है हमारी प्रॉपर वो बड़ी आ चुकी है। तो हमें जिस जिस टूल्स की ज़रूरत थी हमने वो रख लिए है, या जिस जिस पैनल की ज़रूरत है हमने वो ले लिए है। अब यहाँ पर आपको साइड में टूल्स दिख रहे होंगे, मैंने ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिए है। अब हम देखते हैं कि हम जो ये हमने जो प्रीव्यू अपना या इंटरफेस है वो एडिट तो कर दिया है, बट इसे हम सेव कैसे करें कि हर बार हमारा ये ओपन होके आ सके। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, विंडो में जाना है और यहाँ से वर्क स्पेस पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और नीचे मांगेगा सेव एज न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर अपना नाम जिस नाम से भी आप सेव करना चाहते हो उसे दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना नाम एक लिख देता हूँ कुछ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो अब आप देखोगे यदि आप लर्निंग ओपन करते हो तो वो आपका S2 जैसे था पहले ऐसे ही आ गया है। बट यदि मैं जो मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है यदि मैं उस पर ओपन करता हूँ तो अब आप देखोगे जो मैंने भी अपना जो इंटरफेस बनाया वो मेरा आ चुका है। ठीक, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। ठीक, तो अभी मैंने आपको सिंपली इसका इंटरफेस समझाया और कुछ ऑप्शन के बारे में कि वर्क स्पेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इसके बारे में बताया जिससे कि आपका जो बेसिक है वो चीज़ें क्लियर हो सके कि किस चीज़ से हम या कौन से किस पैनल से हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और यार जिसको भी प्रीमियर मतलब सीखना है या थोड़ा बेसिक अपना क्लियर करना है प्रीमियर प्रो का तो उसे आप शेयर कर सकते हो जिससे कि उसे हेल्प मिल सके। तो ऐसे ही हम आगे भी अपनी क्लास लाने वाले हैं।
तो बने रहिए फिर क्लास के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।